मैं तो चाहता हूँ मेरे तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सरकार पहले दिन डायलॉग कर लेती। लेकिन सर्दी में जिस तरह से किसानों को वहाँ रखा गया है, कटीले तार लगाएं, कोई आतंकवादी थोड़ा ही है यार। जिस तरह से बारिश है, ठंड है, हम लोग रजाई में उड़ के सो रहे हैं, उनके ऊपर पानी की बौछारें हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। मैं एक बेटा हूँ किसानों का, आज उनके हक की लड़ाई में समर्थन करने आया हूँ और वो अपने आप को अकेला ना महसूस करे, ये बताने आया। क्योंकि आज दलित तो स्पेशल, किसान और मजदूर तो एक ही हैं। किसान क्या खेती नहीं होगी तो मजदूर का घर कैसे चलेगा? मैं तो मजदूरों के सबसे बड़े वर्ग से आता हूँ, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इस आंदोलन को? मैं इसको लीड करने नहीं, मैं उनको सारे किसानों को समर्थन देने आया कि हम आपके साथ हैं। क्योंकि लोकतंत्र इजाज़त देता ना समर्थन विरोध की। आज किसान खुशी से नहीं आए सड़क पे, मजबूरी में आए। अभी डायलॉग फाइनली होना शुरू हो गया 6 दिनों के बाद, आज आप आए हैं जिस दिन डायलॉग था, तो लोग तो ये पूछेंगे ये डायलॉग तो कल ही रात तय हुआ, 2 दिन से हमारे लोग यहीं पड़े हुए हैं। मेरा क्या है कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, संगठन बड़ा होता है, हमारा संगठन हर जगह लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि डायलॉग 6 दिन बाद ही क्यों कर रही है सरकार? सरकार को भी तो पता है चंद्रशेखर आजाद नवंबर से चल रहा है, सरकार को ये भी पता है। देखो ना, सरकार दलितों की ताकत को भी जानती है इस देश में। हमने दिल्ली में भी आंदोलन किए हैं, 2 अप्रैल जैसे आंदोलन भी हुए हैं, सरकार झुकी है। वो नहीं चाहते किसानों में और कमेरा वर्ग जो है, मजदूर वर्ग, उसमें एकता हो जाए, इसलिए पहले डायलॉग करते। मैं तो चाहता हूँ मेरे तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सरकार पहले दिन डायलॉग कर लेती। लेकिन सर्दी में जिस तरह से किसानों को वहाँ रखा गया है, कटीले तार लगाएं, कोई आतंकवादी थोड़ा ही है यार। जिस तरह से बारिश है, ठंड है, हम लोग रजाई में उड़ के सो रहे हैं, उनके ऊपर पानी की बौछारें हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वही तो रीढ़ है, उनकी वजह से तो अन्न खाते हैं। वो नहीं होंगे तो रोटी क्या खाएंगे? क्या मानते हैं कि इस बातचीत के बाद जो है सरकार जो झुक जाएगी किसानों के आगे? देखिए, सरकार तो तानाशाह है, वो नहीं झुक रही है। लेकिन किसान जो हैं, जिस तरह से आंदोलन को लीड कर रहे हैं, नेता नहीं कर रहा, किसान कर रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि वो भी तय करके आए हैं। और सरकार होती तो जनता के लिए है ना, जनता की सरकार होती, जनता की बात माननी चाहिए सरकार को। सरकार नहीं मान रही, ये उसकी मानेगी चंद्रशेखर, वरना जनता हटा देगी। अच्छा है, अगर बात हो रही है तो बहुत अच्छा है, उसका हल भी निकलना चाहिए, उसका हल निकलना चाहिए। किसान अगर आंदोलन कर रहे हैं, मेरा पूर्ण समर्थन आज से नहीं है। जब पहली बार 20 तारीख को हमारे आंदोलन में आए थे, हरियाणा में बंद किया गया था, मेरा आंदोलन तब से समर्थन है बाईपास वाले जी। जब ये अभी यहाँ क्या नाम, मथुरा वाला जो ये हाईवे, मेरठ वाला, भोजपुर वाला, मैं सारे आंदोलन में जाता हूँ क्योंकि मैं आंदोलनकारी हूँ और मैं अन्याय होता नहीं देख सकता हूँ। सरकार अन्याय कर रही है और ये अन्याय किस कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी शर्त के किसानों की मांगों को माने और किसानों को जो है वापस घर जाने दे। जिस तरह किसान यहाँ परेशान हो रहे हैं, कई लोगों की जान चली गई है और प्रधानमंत्री जो है वहाँ बांसुरी बजा रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जो जिसकी संवेदनाएं खत्म हो गई हैं, उस प्रधानमंत्री क्या उम्मीद करें? सरकार ने कभी सच नहीं बोला, इसलिए किसान भरोसा भी नहीं कर रहे हैं। उन्हें अपने आंदोलन पे भरोसा, और देश आप समझिए लगातार देश का हर वर्ग किसानों के साथ खड़ा हो रहा है। क्योंकि सरकार की जो मंशा थी, पहले नोटबंदी की, गरीब आदमी टूट गया, फिर उन्होंने GST की, व्यापारी टूट गया, अब किसान टूट जाएंगे। किसानों के साथ कमजोर वर्ग के जो कमेरे मजदूर है वो टूट जाएंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा आ रही है देश में। आज सुन लीजिए, नाम उसका अडानी अंबानी है। सारा बिजनेस जो है, सारा व्यापार, किसानों की सारी फसल को एक बार में खरीद लेंगे और 6 महीने बाद या 4 महीने बाद अपने रेट पे बेचेंगे। मांग क्या है सर, ये बताइए। मांग मैंने 4 मांग बता दी है। पहली मांग हमारी ये है कि MSP जो है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको जो है कानून में लाया जाए, कानून में ऐड किया जाए कि किसान की फसल की गारंटी हो, किसान पैदा करेगा तो सरकार उसको खरीदेगी। दूसरा, ये जो सरकार ने एक कानून में वो दिया है कि भाई अगर मेरे साथ कोई परेशानी हो तो मैं पुलिस के पास जाता हूँ, पुलिस नहीं सुनती है तो मैं कोर्ट में जाता हूँ। अब सरकार ने कहा है किसान कोर्ट जा ही नहीं सकता है, वो SDM के पास जाएगा। SDM सरकार के मुलाजिम होते हैं, जो सरकार चाहेगी वो करेगा। ये खत्म होना चाहिए, किसान को कोर्ट जाने का अधिकार मिले। तीसरी बात है, मंडी समितियाँ नहीं खत्म होनी चाहिए। मंडी समितियों से बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। बचौलिए नहीं है, उनका अपमान करना प्राइम मिनिस्टर बंद करे, बचौलिए और तमाम चीज़ें कह के। वो उनसे जो है बहुत लोगों का रोजगार चलता है, जो वहाँ पल्लेदारी करते हैं, ठेकेदारी करते हैं तमाम लोगों से। तो उनके रोजगार पे लात ना मारे, क्योंकि सरकार रोजगार दे तो रही नहीं। 2 करोड़ रोजगार का दावा तो झूठा हो गया। अब बहुत ज़रूरी बात, एक तो भंडारण, अगर स्टोरेज का को जैसे पहले 50 कुंटल, 100 कुंटल, 40 कुंटल, 30 कुंटल रख लेते थे, लिमिट दिया, वो ख़त्म कर दी गई है। अब तो पूरे देश का जैसे मैंने फसल एक बार में अडानी जी खरीद सकते हैं, इतना पैसा है उनके पास। देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, लेकिन हम अडानी अंबानी जी टॉप पे जा रहे हैं, तो यानी कि लाभ कहीं ना कहीं से तो हो रहा है।
तो इसलिए जो है मैं नहीं चाहता किसान की फसल 2 रुपये भी खरीदी जाए, 100 रुपये बिके। तो ये खत्म होना चाहिए। और चौथी बात, सरकार द्वारा एक प्रस्तावित बिल लाया गया है बिजली कानून, वो रद्द होना चाहिए। तो कहा गया कि अगर कोई पशु रखेगा तो अलग से जो है वो टैक्स है उस पर टैक्स है। दूध पे भी टैक्स है। आप समझिए सोने के तारों में थोड़ा बिजली आ रही है यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट बिजली फ्री कर रही है, वो किसानों को मारने का काम कर रहे हैं। चारों तरफा मार, एक प्राकृतिक मार सरकार देगी क्या? दो भैंसों से ज्यादा दूध किसान रखेगा तो दूध पे आप रखोगे, कोई मजदूर रखेगा, टैक्स है 2 भैंसों से ज्यादा। आप समझिए ये शराब के ठेके तो खोल रहे हैं कोरोना काल में भी, वो 11 बजे तक खुलेंगे, लेकिन दूध की दुकान 8 बजे तक खुलेगी। सरकार की मंशा में समझ आ रही है, सरकार इस देश को कमजोर करना चाहती है और कर भी दिया। अब ऐसी सरकार को, तानाशाही सरकार को किसानों की मांग के आगे झुकना चाहिए और उनकी मांगे माननी चाहिए बिना शर्त के। अगर नहीं मानते, किसानों के सच्चे हितैषी है तो नहीं मानते तो किसानों के हित की बात करना और ये झूठ फैलाना जो फैला रहे बंद करें। और किसानों को कोई बरगला नहीं सकता है। ये फसल जो है, ये आ जाओ इधर, ये फसल जो है तैयार करते हैं, ये पैदा करने वाले लोग हैं, ये बनाने वाले, इनको पागल नहीं बनाया सकता, ये बना सकते हैं, समझ रहे हैं? तो किसानों के साथ धोखाधड़ी बंद हो, यही हमारी मांग है। जी, तो देखिए हमारे एक सेकंड दिवा दिए, एक सेकंड बोल दूंगा, आगे को भी आपको फायदा होगा। आरोप लग रहा है, आरोप लगा रहा है, सरकार आरोप लगा रही है, इसके बाद देखिए 60 साल का जो किसान है ना साहब, आपके और मेरे जैसे उनके बच्चे हैं, उसको कोई नहीं बरगला सकता है, समझ रहे हैं? जो किसान जो है पूरे देश को रोटी खिलाता है ना। आपको पता है इस देश में अकाल पड़ गया था, तब यहाँ हरित क्रांति और यहाँ के किसानों ने बेड़ा उठाया, तब जाके इस देश के रहने वालों को अन्न मिलता है। उन किसानों को ये बरगलाना और ये सब चीज़ें कह के उनको अपमानित करना सरकार बंद करे, और जो मेन मुद्दा है उनकी मांगों पे क्या वो अमल कर रही है ये वो तय करे। और आज की मीटिंग में उम्मीद है कि सरकार कुछ बात मानेगी। भरोसा तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस चाल चरित सरकार का पहले से अनुभव है ना, इनका पुराना जो इतिहास देखा है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि किसानों का जो आंदोलन व्यापक हो गया है और उसका असर पूरे देश की इकोनॉमी में पड़ रहा है, तो मुझे लगता है सरकार जो है बात मानेगी। सरकार चुनाव प्रचार कर दी MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, उसके बारे में क्या उनको? देखो, सरकार ने कहा कि काला धन वापस लाएंगे, एक पैसा नहीं लाया, लेकिन प्रधानमंत्री जी के बहुत सारे जानकार जो है गुजरात से रिलेटेड इस देश का अरबों खरबों रुपए लेके ऐसे चले गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसान को अगर 10,000 रुपए का लोन हो ना, उसको जो है जेल में बंद कर देते हैं ये लोग, उसको जो है मानसिक प्रताड़ना देते हैं। जिस देश में किसान आत्महत्या करता हो उसमें स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो लागू होनी चाहिए थी, हुई क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार को करनी नहीं है। सरकार ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज युवा जो है सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, और रोजगार जो था भी सरकारी वो इन्होंने खत्म कर दिया है। सरकार जो कहती है वो करती नहीं, इसलिए सरकार की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा। सरकार आरोप लगाती है कोरोना काल में ऐसी ऐसे भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन अमित शाह जी कल हैदराबाद में रैली हैदराबाद इतनी भीड़ थी, वहाँ कोरोना नहीं था। योगी जी भी थे और वो भी थे। उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं, योगी जी चुनाव प्रचार करते फिर रहे हैं। कोरोना वहीं होता है जहां हक की बात होती है। अगर किसान हक की बात कर रहा है तो कोरोना है, अगर किसान इनके मुद्दे इनकी बात करें, इनकी जय जयकार करते तो आज कोरोना खत्म हो जाएगा। इनके साथ के जो सहयोगी दल राजस्थान के, उन्होंने कहा है सब कहेंगे किसान खाली किसान नहीं है, किसान के साथ 85% वर्ग, मजदूर वर्ग जो जुड़ा हुआ होता है। अगर किसान बर्बाद होगा, जिस देश का किसान बेदखल वो होता है ना, बर्बाद होता है, वो देश बर्बाद होता है।